तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैम को देखते हैं जो आसपास की जगह को देखता है। तो वो कहता है ये तो वही जगह है जहाँ पर खून हुआ था और कूनी भी इतनी देर से बिल्डिंग के अंदर गई हुई है, मुझे जाकर पता करना चाहिए। और फिर वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और तभी उसे कूनी के चीखने की आवाज आती है। तो तभी वो भागता भागता उसके पास जाता है और कहता है कि छोटी क्या हुआ है। तो कूनी कहती है कि भैया भैया ये देखो ये बैंड क्लब का मेंबर है। तो सैम कहता है कि तुम्हारा मतलब म्यूजिक बैंड क्लब का। तो वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। तो कूनी कहते हैं कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मेरा नाम कूनी है, कूनी। मैं करती हूँ सबके बालों की पोनी, आओ तुम्हारे बालों की भी करूँ। और मुझे पक्का पता है कि तुम वही हो, देखो तुम्हारी पिक्चर भी है मेरे मोबाइल में और मैंने तुम्हारा न्यू सॉन्ग भी सेव किया हुआ है। तो वो गाना सुनकर उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो सैम कहता है कि कूनी छोड़ो इसे, ये वो नहीं होगा, आओ चलते हैं। मगर तभी वो बंदा अपने नाइफ से उन पर अटैक करने लगता है। तो सैम उसके सामने आ जाता है। तो तभी कूनी गुस्से में आगे आकर उसके पेट में लात मारती है और उसको पकड़कर दूर फेंक देती है और कहती है कि सेलिब्रिटी हो के तुम अपने घर चाहे ऑटोग्राफ दो या ना दो, लेकिन अगर मेरे भाई को टच किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जेब से एक कैप्सूल की डब्बी निकालता है और वो सारे कैप्सूल खा जाता है। और तभी वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है। वो कूनी कहती है कि भाई इसकी आंखें देखो कितनी रेड हो गई हैं, ये तो किसी खूनी चिड़ैल का भाई लग रहा है। तो सैम कहता है कि छोटी तू पीछे हो जा, आज तेरा भाई लड़ेगा, आज इसको छोड़ेगा नहीं तेरा भाई। मगर तभी वो बंदा कहता है मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। तो फिर सैम कहता है कि छोटी अब पीछे भागना ही पड़ेगा, ऐसा लगता है कि ये पागल हो गया है। और तभी उनके पीछे का रास्ता भी खत्म हो जाता है। तो सैम कहता है कि भाई मेरी बात सुन ले, देख आराम से बैठ के बात करते हैं, आजा चाय पानी पीते हैं फिर बात करते हैं। मगर वो बंदा सैम की कोई बात नहीं सुनता और सीधा इस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो अटैक उस सैम के शोल्डर पर जाके लगता है। तो तभी सैम की आंख से खून निकलने लग जाता है और तभी उसकी आंख में टाइम रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस से उसी अजीब वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, यहाँ पर तो मैं तब आता हूँ जब कोई बंदा मर जाए, लेकिन अभी तो कोई भी नहीं मरा है, कहीं मैं तो नहीं मर गया। तो तभी वो दरवाजे के साथ लग के रोने लग जाता है कि मुझे अभी नहीं मरना, मुझे नहीं पता, मुझे वापस भेजो, मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा। तो तभी वो दरवाजा ओपन हो जाता है और सैम उसके अंदर चला जाता है और वो अंदर जाकर कहता है कि अब ये क्या चीजें हैं। और फिर हम वहां पर हर जगह पत्थर ही पत्थर देखते हैं जिन पर आंखें बनी होती हैं। तो फिर सैम वहां बनी एक फॉर्मेशन में जाकर खड़ा हो जाता है और तभी उसके सामने बहुत सारी मेमोरीज आने लग जाती हैं। तो फिर सैम कहता है ये तो उस लड़के की मेमोरीज हैं और तभी वो उसको चेक करने लग जाता है, जहाँ रडार कह रहा होता है कि जैन मेरी बात को समझो, हमें इस गाने को किसी और को दे देना चाहिए। तो फिर हमें पता लगता है कि जैन और कोई नहीं बल्कि वही लंबे बालों वाला लड़का होता है और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और एक ही क्लब के मेंबर होते हैं। तो जैन कहता है कि ये गाना मैंने लिखा है और इस गाने को मैं अपने खुद बैठ के म्यूजिक के साथ ही कंपोज करूंगा। तो तभी हम सैम को भी देखते हैं जो वहीं पर आ जाता है और उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर रडार कहता है कि अगर तुम्हारा ये गाना भी फ्लॉप हो गया तो स्पॉन्सर हमें पैसे देना बंद कर देंगे और हमारा बैंड डिस्क्लोज हो जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को जैन के घर पर देखते हैं जहाँ पर जैन बहुत ही ज्यादा उदास बैठा होता है और वो अपने दोस्त के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने मेरा गाना चोरी कर लिया। तो तभी रेडियो पर एक गाना चलने लग जाता है। तो फिर वो जाकर उस गाने को बंद करता है और मगर वो गाना बंद नहीं होता, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर वो खून की उल्टियां करने लग जाता है। तो फिर उसे जीरो के दिए हुए कैप्सूल याद आते हैं, तो फिर वो उनमें से एक कैप्सूल पकड़कर खा लेता है, जिसकी वजह से उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है और वो कहता है कि रडार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर रडार का कत्ल हुआ था। तो सैम कहता है कि ये क्या जैन ने रडार को मारा था। और फिर जैन कहता है कि वो मेरा गाना था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गाना चोरी करने की। तो रडार कहता है कि जैन क्या हो गया है तुम्हें, होश करो तुम। और तभी जैन होश में आ जाता है और वो कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो रडार कहता है कि खुद ही देख लो, तुम मुझे जान से मारने वाले थे अभी। तो जैन कहता है कि ओह मेरी जान के टोटे, मुझे माफ करना, मेरा खुद से कंट्रोल उठ गया था। तो फिर हम विंडो में जीरो को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि जैन तुम रुक क्यों गए, क्या तुम्हें फेम नहीं चाहिए, क्या तुम्हें तुम्हारी पोजीशन नहीं चाहिए, यहाँ तुम सारी उम्र कचरा ही रहना चाहते हो। और तभी जीरो अपनी पावर का यूज करके जैन पर कंट्रोल करके रडार को मरवा देता है। और फिर हम सैम को देखते हैं जो वापस से प्रेजेंट के सीन पर शिफ्ट हो जाता है और फिर हम कुन्नी को देखते हैं जो जैन को लात मारकर पीछे गिरा देती है और वो कहती है कि भाई तुम अपना जख्म संभालो, इसको मैं देखती हूँ। तो फिर हम जैन को देखते हैं जो वापस उन पर अटैक करने के लिए आता है, मगर कुन्नी उसके अटैक को डोज कर लेती है और उसको बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारती है।
तो तभी जैन का कैप्सूल वाली डब्बी पार्ट से पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। तो सैम कहता है कि जैन, मगर सैम नीचे गिर जाता है और वो अभी तक गिर ही रहा है और अब जाकर मरा है। तो फिर कुन्नी कहती है कि भैया तुम्हारा जख्म अभी कैसा है। तो फिर सैम जब अपने जख्म को देखता है तो उसका जख्म खुद ब खुद रिकवर हो जाता है। तो सैम कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो जादू हो गया। और फिर हम सामने वाली बिल्डिंग पर जीरो को भी देखते हैं जो इन्हें ही देख रहा होता है और वो कहता है कि सैम तुम्हारी पावर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और फिर वो जब खांसता है तो तब उसके मुंह से खून आने लग जाता है और तभी उसको चक्कर आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठ जाता है और तभी अपनी जेब से कैप्सूल निकाल कर उनको खा लेता है और कहता है कि मैं शेर अभी जख्मी जरूर हूँ पर मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। सो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड सॉरी गाइस, मुझे लाइट ने 2 दिन से बहुत ही ज्यादा तंग किया था जिसकी वजह से मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पाया। एंड भैया अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी जल्दी अपलोड करता जाऊं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे टैटू के करवाने होंगे। मेरे को नहीं पता, मैं 1 हफ्ता हो गया रोला डाला हुआ है, कोई तो करवा दो। रो के बोलता हूँ फिर सब्सक्राइब करेंगे, स्कीम लगाता हूँ। एडिटर ये वाली लाइन काट देना यार, भाई लोग करवा दो ना यार, टैन के यार करवा दो यार। अब क्या चाहते हो, बच्चे की जान लेना चाहते हो? तो भाई लोग अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय टुरुरु।